आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हुजूराबाद के ज़मनी इंतखाब के बाद रियासत में काउंसिल के इंतखाबात की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। आइंदा एक महीने के दौरान तेलंगाना कानून साज काउंसिल की 18 सीटों पर इंतखाबात होने वाले हैं, जिनमें 6 सीटें MLA कोटे के तहत शामिल हैं, जबकि 12 सीटों के इंतखाबात 9 अजला में मजालिस मकामी इदारा जात के कोटे के तहत मुनक़िद होने वाले हैं। हुक्मरान जमात TRS काउंसिल के उम्मीदवारों के इंतखाब के सिलसिले में अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर और सदर TRS के चंद्रशेखर राव ने पार्टी रुफ़क़ा बिलखुसूस रियासती वज़रा से मुशावरत भी की। TRS ज़राए के मुताबिक 15 नवंबर तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। काउंसिल की 18 सीटों के इंतखाबात 2 मरहलों में होंगे। पहले मरहले में 6 MLA कोटे की खाली होने वाली सीटों की रायदही होगी, जो 29 नवंबर को है। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 16 नवंबर तक MLA कोटे की 6 सीटों के लिए पर्चे नामजदगियों को कबूल किया जाएगा और 22 नवंबर को पर्चे नामजदगी की दस्तबरदारी की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। MLA कोटे के तहत नुमाइंदगी करने वाले 6 अरकान कौंसिल गुत्ता सुकेंदर रेड्डी, N विद्यासागर, B वेंकटेश्वरलू, कडियम श्रीहरि, मोहम्मद फरीदुद्दीन और आकुला ललिता की मियाद खत्म हो गई है, जिसके पेश नज़र उन 6 हलकों में 29 नवंबर को पोलिंग होने वाली है। रिटायर्ड होने वाले 6 अरकान काउंसिल को दोबारा उम्मीदवार बनाया जाएगा या उनकी जगह नए चेहरों को पेश किया जाएगा। इस मसले पर TRS पार्टी बिलखुसूस अरकान काउंसिल में तजस्सुस देखा जा रहा है। 15 नवंबर तक ये तजस्सुस खत्म हो जाएगा। इसी तरह बाकी 12 काउंसिल की सीटें जो मजालिस मकामी इदारे जात के कोटे से खाली होने वाली हैं, उसकी पोलिंग 10 दिसंबर को मुकर्रर है। उन तमाम 12 अरकान की मियाद 4 जनवरी 2022 को ख़त्म हो रही है, जिसके पेश नज़र इन सीटों पर इंतखाबात के लिए 16 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। इन इंतखाबात में 9 अजला के MPTCs, ZPTCs, काउंसलर्स और कॉरपोरेटर्स वोट देने का हक रखते हैं। 9 अजला में TRS काफ़ी ताकतवर है और वहाँ के तमाम मंडल परिषद और ज़िला परिषद पर TRS का कब्जा है। इस तरह बल्दियात और कॉरपोरेशन में भी TRS की नुमाइंदगी है। इस लिहाज से मज़कूरा 12 सीटों पर भी TRS के उम्मीदवारों की कामयाबी को यकीनी माना जा रहा है। सियासी तज्ज़िया निगारों के मुताबिक मज़कूरा तमाम 18 सीटों पर हुक्मरान जमात TRS को कामयाबी मिलेगी, क्योंकि असम्बली और मजालिस मकामी इदारे जात में TRS पार्टी के मुंतखबा उम्मीदवारों की तादाद सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा TRS पार्टी इस इंतखाब में अपनी हलीफ जमात मजलिस की भी तायद हासिल करने की कोशिश करेगी। एक महीने के अंदर काउंसिल की 18 सीटों पर होने वाले इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों का इंतखाब TRS क़यादत के लिए एक बड़ा मसला साबित हो रहा है, क्योंकि इस दौरान तेलुगु देशम, BJP और कांग्रेस के चंद अहम कायदीन TRS में शामिल हुए हैं, जिनमें काबिल ज़िक्र वज़रा साबिक़ वज़ीर L रमना M नरसिम्हलू के अलावा कौशिक रेड्डी और दीगर शामिल हैं। अगरचे कि TRS क़यादत ने हुजूराबाद के ज़मनी इंतखाब से कबल पार्टी में शामिल होने वाले कौशिक रेड्डी को गवर्नर कोटे के तहत काउंसिल के लिए नामजद करने का फैसला किया था और इस खुसूस में रियासती काबीना में कौशिक रेड्डी के नाम को गवर्नर कोटा के तहत काउंसिल के लिए नामजद करने की करारदाद मंजूर करते हुए गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन को रवाना भी किया था, लेकिन गवर्नर ने कौशिक रेड्डी की नामजदगी को इल्तवा में रख दिया। बताया जाता है कि गवर्नर कौशिक रेड्डी को उनके कोटे से नामजद करने के लिए तैयार नहीं है। इस सिलसिले में एक मरतबा गवर्नर ने मीडिया के सामने उसका तस्करा भी किया था, जिस पर TRS क़यादत बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव कौशिक रेड्डी को गवर्नर के कोटे के बजाय MLA कोटे के तहत काउंसिल के लिए नामजद करने का मंसूबा बनाया। काउंसिल की उम्मीदवारी के लिए कई अजला से TRS के ख्वाहिशमंदों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। MLA कोटे के तहत मियाद मुकम्मिल करने वाले 6 अरकान काउंसिल दोबारा उम्मीदवार बनाने की चीफ मिनिस्टर से दरख्वास्त की है। उन अरकान ने अलहदा तौर पर चीफ मिनिस्टर से मुलाकात भी की। आइंदा साल जनवरी में मजालिस मकामी इदारे जात के कोटे के जिन 12 अरकान काउंसिल की मियाद खत्म हो रही है, उनमें निज़ामाबाद लोकल बॉडीज से चीफ मिनिस्टर KCR की दुख्तर कविता भी शामिल है। पार्टी क़यादत कविता को दोबारा काउंसिल के लिए उम्मीदवार बनाती है या नहीं, इस पर भी TRS में तजस्सुस पाया जाता है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत के सरकारी मुलाजिमीन के लिए वाजिबुल अदा DA जारी करने का तयक़ुन दिया। आज प्रगति भवन में तेलंगाना गेजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन की सदर ममता, जनरल सेक्रेटरी A सत्यनारायण और एसोसिएशन के दीगर कायदीन ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने मुलाजिमीन के वाजिबुल अदा DA को फौरी जारी करने का तयक़ुन दिया, जिस पर मुलाजिमीन तंजीमों के कायदीन ने
मुलाजिमीन की तरफ से चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया। इस मुलाकात में तेलंगाना गेजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन और बानी सदर वजीर एक्साइज श्रीनिवास गौड़ भी मौजूद थे। उनकी क़यादत में ही मुलाजिमीन तंजीमों ने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान मुलाजिमीन के मुख्तलिफ मसाइल भी ज़ेर बहस आए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि नए जोनल सिस्टम के तहत रियासत में मखलूआ सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। इस खुसूस में बहुत जल्द तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करने वाले तेलंगाना गेजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन के ओहदेदारों ने यह बात बताई। वजीर फाइनेंस व सेहत टी हरीश राव ने कहा है कि झूठ बोलने में मरकजी वजीर किशन रेड्डी बीजेपी के दीगर कायदीन के मुकाबले में सबसे आगे हैं। तेलंगाना भवन में पार्टी कायदीन सोमा भारत, एम श्रीनिवास रेड्डी, ए श्रीनिवास के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि मरकजी वजीर किशन रेड्डी मेडिकल कॉलेजेस की मंजूरी के बारे में गलत तशहीर और झूठे बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना के लिए नए मेडिकल कॉलेजेस कायम ना करने के बावजूद चीफ मिनिस्टर ने अपनी तरफ से रियासत में नए मेडिकल कॉलेजेस कायम किए हैं। मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में इलाके तेलंगाना में सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेजेस थे, लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद केसीआर हुकूमत ने मजीद 16 नए मेडिकल कॉलेजेस कायम किए। इस तरह रियासत में मेडिकल कॉलेजेस की तादाद 21 हो गई। तेलंगाना की तश्कील से कबल रियासत में सिर्फ 700 मेडिकल सीट्स थी, जिसे केसीआर हुकूमत ने 4000 तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि अगर किशन रेड्डी को तेलंगाना से मोहब्बत है तो वो कम से कम एक मेडिकल कॉलेज कायम करके दिखाएं। దీన్ని బట్టి ఏమర్థమైతుంది వాళ్ళు ఒకటేమో కేంద్రానికి రాష్ట్రానికి మధ్య సమన్వయం లేదనేది ఎట్లా అర్థమైందంటే వడ్లు కొనొద్దనేమో కేంద్ర మంత్రి గారు పీయూష్ గోయల్ గారు మన మీద ఒత్తిడి పెడతారు। పోయిన యాసంగిలో వడ్లు కొనండి మహాప్రభు అంటే మీరు సంతకం పెడతనే కొంటాం మీరు మలతాప పండియం అంటేనే కొంటామని మెడ మీద కత్తి పెట్టి సంతకాలు పెట్టించుకుంటారు। వాళ్ళేమో ఉత్తరం మీద ఉత్తరం రాస్తారు। ఒకవైపు గడ్కరీ గారు మాట్లాడుతుంటారు, ఒకవైపు పీయూష్ గోయల్ గారు మాట్లాడుతుంటారు, ఇక్కడ రాష్ట్ర బీజేపీ నాయకులేమో వడ్లు కొనాల్సిందే అని వీళ్ళు మాట్లాడతారు। అంటే కేంద్ర బీజేపీకి రాష్ట్ర బీజేపీ మధ్య సమన్వయం లేదని అనుకోవాలి కదా। సమన్వయం ఉంటే వాళ్ళదో మాట వీళ్ళదో మాట ఉంటుందా? ఢిల్లీలో ఉన్న జంతర్ మంతర్ దగ్గర కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తెచ్చేటువంటి ధర్నా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది రాములు గారు। ధర్నాలు అనేటువంటి రేపటితో ప్రారంభమనే కదా ముఖ్యమంత్రి గారు మొన్న చెప్పింది। రేపటితో ప్రారంభం, డెఫినెట్గా అన్నిటి మీద చేస్తాం। ఇలా రాష్ట్రం యొక్క ప్రతి హక్కును కాపాడడం కోసం ఇలా వడ్ల మీద పోరాటం చేస్తాం కొనాలని చెప్పి చివరిదాకా। टीआरएस के जनरल सेक्रेटरी व रुकने काउंसिल पल्ले राजेश्वर रेड्डी ने बीजेपी के कायदीन को मशवरा दिया कि वो धान की खरीदी के मसले पर रियासत में धरना करने के बजाय दिल्ली में धरना मुनज़्ज़म करें, ताकि मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत को नींद से बेदार किया जा सके। तेलंगाना भवन में सिविल सप्लाईज के चेयरमैन मारेड्डी श्रीनिवास रेड्डी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि रियासत में धान की खरीदी के लिए रियासती हुकूमत ने अब तक 350 खरीदी सेंटर शुरू किए हैं और हर सेंटर में धान की खरीदारी की जा रही है। धान की खरीदी से मुतालिक किसी किस्म की इत्तला रखे बगैर ही बीजेपी के कायदीन ने आज रियासत भर में धरना मुनज़्ज़म किया। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत तेलंगाना से धान की खरीदी में पसोपेश कर रही है, जिसकी वजह से रियासत के किसान काफ़ी परेशान हैं। मरकज़ के रवैये के खिलाफ टीआरएस की जानिब से 12 नवंबर को रियासत के तमाम असेंबली हलकों में धरने व एहतजाज मुनज़्ज़म किए जाएंगे। MPs proposed dharnas today in front of collectorates for procurement of paddy for the rainy season, but we have already the state government has already permitted 6,600 paddy procurement center for this season, and 3,550 centers have already been opened. 5.11 lakh metric tons paddy is already procured. The government has paid 1,000 crores for the purchasing this paddy in this season. So BJP is not aware of this issue. When we wanted to represent this to the center for next season, the Yasangi season paddy, they are confusing the farmers by proposing dharnas in front of collectorates. We are demanding BJP leaders, this season we have already finalized, we are purchasing
and you are not aware of this, if you are really interested in Telangana farmers, please do this dharna in front of central government offices or in Delhi for going paddy in the next season. Your central government and FCA is advising our state farmers not to go for paddy in the next season. If you are really interested, please go to them, get a order or a letter or advice from FCA and also central government for planting paddy in the next season. Thank you. Please proposed dharnas today in front of collectorates. किसानों की जानिब से खरीफ के मौसम में उगाई गई काश्त की खरीदारी का मुतालबा करते हुए बीजेपी किसान मोर्चा की जानिब से तेलंगाना के तमाम अजला में मुख्तलिफ मकामात पर धरने दिए गए। इन एहतजाजियों ने चंद्रशेखर राव ज़ेर क़यादत टीआरएस हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। करीमनगर, नलगुंडा, रंगारेड्डी समेत दीगर अजला के कलेक्ट्रेट्स पर ये धरने दिए गए। बीजेपी के कायदीन ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ी हुकूमत धान की खरीदारी के लिए तैयार है, ताहम रियासती हुकूमत की जानिब से उसके मुनासिब इंतजामात नहीं किए गए। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासती हुकूमत की जानिब से धान की खरीदारी तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। बीजेपी के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट रविंद्र नायक ने कहा कि हुज़ूराबाद की अवाम ने रियासत तेलंगाना के राय दहिंदों को बीजेपी उम्मीदवार ईटला राजेंद्र की कामयाबी के जरिए तरक्की की नई राह दिखाई है। INN चैनल से बात करते हुए रविंद्र नायक ने कहा कि वज़ीर आला KCR को हुज़ूराबाद की शिकस्त हजम नहीं हो रही है और वो इस शिकस्त से बाहर निकलने के लिए रियासती बीजेपी के सदर व रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय को निशाना बना रहे हैं। तेलंगाना का मुख्यमंत्री आजकल हुज़ूराबाद इलेक्शन के रिजल्ट के बाद उनकी हालत ये है कि वो हार से बाहर निकलने के लिए आज हमारे तेलंगाना बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंडी संजय जी के ऊपर अनाप शनाप बक रहा है। और इसका KCR की हालत यह है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को गई, इस तरह वो बात कर रहा है। वो बात कर रहा है कि भाई मैं दलित को CM बनाने का नहीं बोला, दलित को 3 एकड़ ज़मीन देने का मैंने वादा नहीं किया, मैंने घर घर में जॉब देता हूँ बोल के वादा नहीं किया, 3 एकड़ ज़मीन देता हूँ बोल के मैं वादा नहीं किया, डबल बेडरूम देता हूँ बोल के नहीं बोला, ऐसा झूठ बोलने लग गया। तो ऐसा झूठा आदमी इस देश में आज करप्ट आदमी, जो झूठा देश के नहीं पूरे वर्ल्ड में दुनिया में सबसे पहला सबसे ज़्यादा बड़ा झूठा बात करने वाला ये KCR को हमारे हुज़ूराबाद की जनता जो है सही जवाब दिया और ईटेला राजेंद्र को बीजेपी कैंडिडेट जो है बीजेपी लीडर को जितवाया। तो मैं हुज़ूराबाद के प्रजा को मैं नमन करता हूं, उनको धन्यवाद करता हूं कि हुज़ूराबाद की जनता पूरे तेलंगाना के प्रजा को दिक्सूची बनकर एक दिशा दिया है। उस दिशा में तेलंगाना के प्रजा चलकर एक करप्ट और एक झूठा खोर जो मुख्यमंत्री KCR है, इनका जो फैमिली रूल जो है इसको ख़त्म करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए पूरे लोग सामने आना बोल के मैं विनती कर रहा हूँ। सीनियर कांग्रेस कायद व साबिक़ रुकन पार्लियामेंट V हनुमंतराव ने TRS हुकूमत का मजाक उड़ाते हुए कहा कि तारीख में पहली मरतबा रियासत में बरसर इख्तिदार जमात एहतजाज के लिए धरना चौंका रही है, जबकि अवामी हुकूक को ख़त्म करने के लिए KCR ने इख्तिदार हासिल करते ही धरना चौक की बर्खास्तगी का फरमान जारी किया था। खुद धरना चौक पे बैठ गए भाई। कल तक हम अपोजिशन बैठते थे, हमारी मांग लेके रहेंगे, हमारी मांग सरकार देना चाहिए बोलकर। मांग क्या हुआ? सरकारी मांग पूछ रही, ये तो मैं आज तक देखा नहीं भैया। ये सरकार कैसा काम कर रहा है इसे पता लगता। कल क्या करे? यही बात जब 3 बिल लाए थे किसानों के हित में नरेंद्र मोदी सरकार, जब केंद्र में जितने भी अपोजिशन थे इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी के नेतृत्व में हम अपोज करें। ये 3 बिल कॉर्पोरेट सेक्टर को फायदा होता, किसान को फायदा, किसान को खुदकुशी का करना है। ये बिल के खिलाफ काम करे भी तो बिल पास कर ले। उसके बावजूद भी सोनिया गांधी ये काम ली और पंजाब में हमारी सरकार थे अब 3 खिलाफ के अब बिल पास करे। वैसी राजस्थान में, वैसी छत्तीसगढ़ में। KCR आप भी स्टार्टिंग में क्या बोले? मैं भी बिल का खिलाफ हूं, किसानों के हित में नहीं है बोले। और पहला भारत बंद में
तुम्हारे मिनिस्टर एमएलए सभी भी काम करे, मगर क्या हुआ भैया, जब दिल्ली चले गए तुम्हारे में सोच अलग आ गया। जब से सरकार से प्रधानमंत्री से मिलने तुम्हारे माइंड में अलग आ गया। आज फिर किसानों की बात कर रहे, नहीं मैं 3 किस्त बिल के किसान, आपका सही भी ईमानदारी है, किसानों के दिल में तुमको प्यार है तो फिर असेंबली में बिल रखो, बिल पास करो ये 3 बिल के खिलाफ और लड़ो। तुम्हारे को जब भी मौका मिलता अच्छे रहते को फेडरल नहीं आता, जिस दिन तुम्हारे को कुछ मार लगते ही फेडरल बोलते। अरे करने का काम कभी भी करो, मगर कब तक ऐसा लोगों को झूठ बोलेंगे जब तुम सरकार में नहीं है। इंदिरा पार्क की धरना चौक जरूरत थी, आज सरकार खुद बैठ रहा भैया, क्या बात है, अरे वाह, ऐसा सरकार को तो मैं नहीं देखा। अब तो भी समझो, आज बोले कलेक्टर उनसे परमिशन ले बोल रहे, कलेक्टर उनसे परमिशन लेके तुम धरना करो बोल रहे। भाई काम तक है भाई, तुम उनको खरीद रहे बोले तो तुम नहीं खरीद रहे, तुम्हें तो किसान क्या करना। आज किसान का जो दान पे सो रहे। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा है कि भद्राचलम को रामायण सर्किट में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने जुमेरात को मीडिया को बताया कि भद्राचलम में अकीदतमंदों के बुनियादी ढांचे के लिए ज़रूरी फंड्स की मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खुद भद्राचलम मामले पर महकमे रेलवे से बात की है। किशन रेड्डी ने मज़ीद वाज़े किया कि मरकज़ी हुकूमत को आंध्र प्रदेश में अंजनादारी को रामायण सर्किट में शामिल करने पर कोई एतराज़ नहीं है और राय दी कि अगर ये तजवीज़ उनके सामने आई तो वो इस पर गौर करेंगे। తప్పకుండా త్వరలోనే మేము ఇప్పటికే శ్రీశైలం ఏదైతే మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో శ్రీశైలానికి 70 కోట్లకు పైగా మేము కల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా అక్కడ మౌలిక వసతుల కల్పన కోసము కేటాయించేశాము. ఆ డబ్బులు కూడా పూర్తి స్థాయిలో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఖర్చు పెట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. అదేవిధంగా అది పూర్తయిపోతే త్వరలోనే ఆ యొక్క జ్యోతిర్లింగాలను కలిపేటువంటి ట్రైను రావడానికి అవకాశం ఉందా లేదా నేను రైల్వే శాఖతో మాట్లాడి తప్పకుండా ప్రారంభిస్తాను. ఎందుకంటే మనకు కర్నూలు వరకే ట్రైన్ ఉంది, శ్రీశైలం లేదు, అదొకటి ఆలోచన చేస్తాము. అదేవిధంగా ఈరోజు భారత ప్రభుత్వం తరఫున మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి జోగులాంబ టెంపుల్ అభివృద్ధి కోసం కూడా 37 కోట్ల రూపాయలు టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా దానికి మంజూరు చేయడం జరిగింది. ఆ పనులను కూడా వెంటనే పూర్తి చేయాలని చెప్పి ఇటీవలే నేను తెలంగాణ టూరిజం మంత్రి అయినటువంటి శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారిని చెప్పాను. డబ్బులు పూర్తి స్థాయిలో వెంటనే ఖర్చు పెట్టండి, మేము అవసరమైతే మా యొక్క కల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇతర మౌలిక వసతులు కూడా మరిన్ని నిధులు భారత ప్రభుత్వం ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంది. కాబట్టి ఇచ్చినటువంటి డబ్బులను ముందుగా మీరు ఖర్చు పెట్టండి అని చెప్పాము. ఈరోజు అంజనాద్రి మన భద్రాద్రి కూడా ఉంది. और अब बात कोरोना वायरस की। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 36,510 अफराद का कोरोना का टेस्ट किया गया, जिसमें 153 मुस्बित पाए गए। इसी दौरान 2 और अफराद की स्मोजी वायरस से मौत हो गई, जिसके बाद इस मर्ज से मरने वालों का मजमूई आंकड़ा 3,971 तक पहुंच गया। रियासत में अब भी 3,737 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। कोविड-19 की वजह से मरने वाले अफराद के लवाहिकीन को एक्स ग्रेशिया फराहम करने के लिए रियासती हुकूमत ने तमाम ज़िले कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो हिदायत पर अमल करते हुए स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड से 50,000 रुपये एक्स ग्रेशिया की रकम फराहम करें। हुकूमत ने मज़ीद एक हुक्म जारी किया, जिसमें ज़िले सतह की कमेटियों को ऑनलाइन दरखास्तें वसूल करने की हिदायत दी। ज़िला कलेक्टर अहल मामलात के सिलसिले में मुतवफ़ी के करीबी रिश्तेदारों को एक्स ग्रेशिया की इमदाद मंजूर करेंगे। वज़ीर सेहत और फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि रियासत में कौमी औसत से ज़्यादा कोरोना के टीके दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि चारशंबे तक रियासत में 84.3% अफराद को कोरोना का पहला डोज मुकम्मल हो गया है, जबकि 38.5% अफराद को 2 टीके दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कौमी सतह पर मुल्क भर में 79% 79% अफराद को कोरोना का पहला टीका दिया गया और 37.5% अफराद को 2 टीके दिए गए। इस तरह कौमी औसत के मुकाबले में तेलंगाना में ज़्यादा टीके दिए गए। उन्होंने आज हैदराबाद के मरी चेन्नारेड्डी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट सेंटर में महकमे सेहत के आला अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। सेहत का कलमदान संभालने के बाद पहली मरतबा हरीश राव ने ये इजलास मुनक़िद किया।
इस मौके पर वजीर मौसूफ ने रियासत में कोरोना की ताज़ा सूरत हाल, टीका अंदाजी प्रोग्राम, नए मेडिकल कॉलेजेस के क़याम के इंतजामात, रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर तामीर किए जाने वाले नए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स और दीगर उमूर पर आला ओहदेदारों के साथ तबादला ख्याल किया और कामों की पेशरफ्त की जानकारी हासिल की। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो मेडिकल कॉलेजेस और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के कामों में तेज़ी लाएं। इसी तरह कोरोना की टीका अंदाजी के प्रोग्रामों में तेज़ी पैदा करें। इस सिलसिले में हफ्ते के रोज़ तमाम ज़िले कलेक्टर्स और डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए टीका अंदाजी प्रोग्राम में मज़ीद सूरत पैदा करने का फैसला किया गया। इस इजलास में वज़ीर सेहत हरीश राव ने ओहदेदारों से तफसीली तबादला ख्याल के बाद कई अहम फैसले लिए, जिनमें किंग कोठी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आम इलाज को बहाल करने का फैसला किया गया। अब तक कोरोना की वजह से इस हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के इलाज के लिए उसे मख्तस किया गया था, जहां किंग कोठी हॉस्पिटल में 350 बिस्तरों की सहूलत है। बहुत जल्द किंग कोठी हॉस्पिटल में तमाम इक़साम के इलाज की सहूलत को बहाल कर दिया जाएगा। इसी तरह गच्चीबौली में वाक़ तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हॉस्पिटल में 200 बिस्तर कोरोना के मरीजों के लिए मख्तस करते हुए बाकी बिस्तरों को आम इलाज के लिए मख्तस करने का फैसला किया गया और वहां भी दीगर तमाम इक़साम के इलाज को बहाल करने का फैसला किया गया। इसी तरह वज़ीर सेहत ने इस हॉस्पिटल के बकायाजात की रकम को फौरी अदा करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। तेलंगाना के ज़िले नलगुंडा में लड़कियों के गुरुकुल स्कूल की 8 तालिबात और 2 टीचर्स कोरोना से मुतासिर हो गए। ये स्कूल ज़िले के कोंडापल्ली मंडल के चिन्नारम गेट के करीब वाक़ है। वायरस की अलामात के बाद टीचर्स और तालिबात के मायने किए गए, जिस पर उन टीचर्स और तालिबात के इस मोज़ी वायरस से मुतासिर होने का पता चला। हुकाम ने 2 टीचर्स और 6 तालिबात को घरों में अलग थलग रहने के लिए भेज दिया और बकिया को स्कूल में ही अलग थलग कर दिया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी के अरकान के इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगियों के अदखाल का अमल आज मुकम्मिल हो गया। जीएचएमसी की स्टैंडिंग कमेटी के 15 सीटों के लिए 18 नॉमिनेशंस दाखिल हुए हैं, जिनमें टीआरएस की जानिब से 11 और मजलिस की जानिब से 7 पर्चे नामजदगियाँ शामिल हैं। हुक्मरान जमात टीआरएस 15 सीटों के इंतखाब को बिला मुकाबला करने की ख्वाह है। इस सिलसिले में वो मजलिस से मुशावरत की कोशिश कर रही है। टीआरएस ज़राए के मुताबिक 15 सीटों में टीआरएस को 9 और मजलिस को 7 सीटें देने का इरादा है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने तुलबा को सिविल सर्विसेज इम्तिहानात के लिए तैयार करने के सिलसिले में एक अहम कदम उठाते हुए सिविल सर्विसेज एकेडमी कायम की है और ओहदेदारों को एकेडमी के रोड मैप तैयार करने की भी हिदायत दी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डी रविंदर ने यूनिवर्सिटी के चंद अहम ओहदों पर तकर्रुरात किए, जिनमें सिविल सर्विसेज एकेडमी के डायरेक्टर की हैसियत से प्रोफेसर सी गणेश और कोऑर्डिनेटर की हैसियत से डॉक्टर ई सुजाता का तकर्रुर किया। इन दोनों ओहदेदारों को एकेडमी के रोड मैप की तैयारी और दीगर उमूर का तफसीली जायजा लेने की हिदायत दी। यूनिवर्सिटी के सिविल सर्विसेज एकेडमी आइंदा साल जनवरी से अपनी कारकर्दगी शुरू करेगी। इस सिलसिले में वाइस चांसलर ने कहा कि नए साल के मौके पर 1 जनवरी से यूनिवर्सिटी के तुलबा को मुफ्त सिविल सर्विस कोचिंग फराहम करने का फैसला किया गया। उनका कहना है कि हैदराबाद से हर साल सिविल सर्विसेज इम्तिहान में 50,000 तुलबा हिस्सा लेते हैं, जिनमें तुलबा की अक्सरियत खानगी इदारों से सिविल सर्विसेज की तरबियत हासिल करने वालों की होती है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर तुलबा दही इलाकों से आकर तालीम हासिल करते हैं। ये तुलबा भारी फीस अदा करते हुए खानगी इदारों में सिविल सर्विसेज की तरबियत हासिल नहीं कर सकते, जिसके पेश नज़र उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने ऐसे तुलबा को मुफ्त में सिविल सर्विसेज की तरबियत देने के लिए एकेडमी कायम की है, जहाँ तुलबा को मियारी तरबियत फराहम की जाएगी। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के आत्माकूर एस पुलिस स्टेशन के रूबरू रामोजी तांडे की कबायलियों की बड़ी तादाद ने एहतजाज किया। इन एहतजाजियों का कहना है कि चोरी के एक मामले में शुबे पर वीरा शंकर नामी शख्स को पुलिस स्टेशन ले जाकर पुलिस ने उसकी बुरी तरह पिटाई की। उनका कहना है कि चाशुम्बे की शब पुलिस स्टेशन में वीरा शेखर को शदीद तौर पर जदोकोब किया गया। उन कबायलियों ने जख्मी वीरा शेखर के साथ पुलिस स्टेशन के सामने एहतजाज किया। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि नौजवान अचानक पुलिस स्टेशन में गिर पड़ा, उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। एहतजाजियों ने इस वाक़े के जिम्मेदार सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा नई तालीमी पॉलिसी को फौरी मनसूख करने का मुतालबा करते हुए शहर की गच्चीबौली में वाक़ हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तुलबा तंजीम स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भूख हड़ताल मुनज़्ज़म की। तुलबा ने भूख हड़ताल यूनिवर्सिटी की मेन गेट के पास शुरू की। सदर SFI
HCO सुहाना ने बताया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा नई तालीमी पॉलिसी तालीमी निज़ाम के साथ तुलबा की आज़ादी को मुतासिर करने वाली है। इस नई पॉलिसी से आला तालीम हासिल करने वालों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बताया कि बेगमपेट पुलिस ने शहर के शुमाली जोन में 14 किलो सेडोफेड्रिन जब्त की है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने मीडिया को सारी तफसीलात से वाकिफ करवाया। नमस्कार। हैदराबाद सिटी पुलिस वेस्ट जोन आसिफ नगर पुलिस के तरफ से आज इलीगल सेल ऑफ बैंड MDMA जिसे एक्सटेसी पिल या मौली पिल के नाम से भी जाना जाता है, आज उस सिलसिले में आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के तरफ से गिरफ्तारी हुई और इसमें 2 लोग बेली अजय साई और अंकित, उनके पास से 50 MDMA पिल्स की रिकवरी हुई और बाद में उनके कन्फेशनल स्टेटमेंट के मुताबिक धारावत साई चरण, उसके पास से भी 60 पिल्स की रिकवरी हुई। इसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए है और हर पिल पे रफली 1000 रुपीस का ये लोग प्रॉफिट उस पे कमा रहे थे। धारावत साई चरण नेटिव ऑफ हयात नगर हैदराबाद, बीटेक ग्रेजुएट है। दूसरा राचरला अंकित, ये बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री ग्रेजुएट अमीरपेट हैदराबाद का रहने वाला है। और बेली अजय साई बीटेक फाइनल ईयर मैक्स सोसाइटी LIG रामचंद्रापुरम BHEL का रहने वाला है। इस ऑपरेशन में हमारे आसिफ नगर के सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ACP शिव मारुति, सब इंस्पेक्टर ऑफिसर वेंकटेश्वरलू, कांस्टेबल ऑफिसर बजरंग, सुरेश, चंद्रशेखर, राकेश और अंडर ओवरऑल सुपरविजन ऑफ एडिशनल DCP और जॉइंट CP साहब AR श्रीनिवास के लीडरशिप में ये ऑपरेशन हुआ। दूसरा केस जिसमें कि सीजर ऑफ 14.2 kg स्यूडो एफिडेरिन, जो कि एक कंट्रोल्ड आइटम है अंडर NDPS एक्ट और एक फोटो फ्रेम में कंसील करके पार्सल के। तेलंगाना के जिले खम्मम में पुलिस ने बड़े पैमाने पर गांजे को जब्त कर लिया। जिले के सत्तुपल्ली मंडल में पुलिस ने लॉरी में गांजे की मुंतकली की इत्तला पर यह कार्रवाई की। पुलिस ने लॉरी से 500 किलो गांजे को जब्त किया और 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उन अफराद से पूछगछ की जा रही है। पुलिस ने जिले में गांजे के खिलाफ ये दूसरी बड़ी कार्रवाई की है। एक इत्तला पर पुलिस ने लॉरी से इस गांजे को जब्त किया। आंध्र प्रदेश के जिले चित्तूर के बाद मकामात पर जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। जिले के आयरा मंडल के अप्पा गुंडू देहात में गुज़िश्ता 5 दिनों से मकामी अफराद ने ज़मीन से मुख्तलिफ आवाज़ों को सुना, जिससे वो खौफजदा हो गए। ओहदेदारों को भी इस खुसूस में इत्तला दी गई। 5 दिनों से इस तरह की आवाज़ों के आने और जलजले से मकामी अफराद में तशवीश पाई जाती है। इन झटकों से किसी भी किस्म के जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। इन झटकों के बाद लोग अपने रिश्तेदारों को फ़ोन के ज़रिए खैरियत दरियाफ्त करते देखे गए। आखिर में एक दिलचस्प खबर, दुनिया की सबसे रोशन एक्सरे मशीन तैयार की गई है, जो एक जानिब तो रिवायती सिटी स्कैन से 100 गुना ज़ायद तफसील से अक्स दिखाती है, तो दूसरी जानिब किसी भी ऐसी शय को जाहिर कर सकती है जिसकी जसामत 1 माइक्रोन यानी 1 मीटर के 10 लाखवें हिस्से जितनी शय को जाहिर कर सकती है। पार्टिकल एक्सेलेटर की मदद से तैयार करदा इस टेक्नोलॉजी को हायरार्किकल फेज कॉन्ट्रास्ट टोमोग्राफी HIPCT का नाम दिया गया है। अब ये तमाम जिस्मानी आज़ा की बारीक तरीन तफसीलात को 3D अंदाज में जाहिर करती है। सबसे पहले इसे कोविड से फौतशुदा एक मरीज़ के फेफड़े पर आजमाया गया, जिसमें खून की नालियों में ऑक्सीजन रुकने का मंजर भी देखा गया। एक्सरे टेक्नोलॉजी यूरोपीय सिंक्रोट्रोन रिसर्च मरकज़ में वज़ा की गई है, जहां दुनिया की रोशन तरीन एक्सरे हासिल किए गए, जो रिवायती एक्सरे से 100 अरब गुना ज़्यादा ताकतवर है। कोरोना वबा के दौरान इस पर संजीदगी से काम शुरू किया गया। अब ये हाल है कि इससे खून की बारीक तरीन नालियों को 3D अंदाज में देखा जा सकता है, बल्कि बाज़ इक़साम के खुलियात भी दिखाई देने लगते हैं। अब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के माहिरीन इसी टेक्नोलॉजी से पूरे इंसानी जिस्म का 3D एटलस तैयार कर रहे हैं, जो दुनिया भर के डॉक्टरों, सर्जन और साइंसदानों के लिए बहुत सूदमंद साबित होगा।
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।